आप श्री भक्तमाल कथा के ही प्रवक्ता हैं और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी आप जाते हैं और इस कथा का रसपान आप करते हैं, जिस पर सभी जो है काफी मंत्रमुग्ध होते हैं और आपसे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जब आप देश में श्री भक्तमाल कथा करते हैं और यही कथा जब आप विदेश में करते हैं तो कुछ अंतर महसूस करते हैं? देखिए, विदेश के तौर पर यदि आप मुझसे पूछें तो विदेश में जाना बहुत अधिक नियर के ही स्थानों पर हुआ है, जैसे नेपाल इत्यादि में, पर फॉरेन कंट्रीज में जाने का अवसर नहीं मिला। वहाँ से सूचनाएं तो आती हैं, लेकिन फिर भी विदेशों के बालकों को मैं प्रेरित करता हूँ ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन मेरी क्लासेस विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में, अन्य अन्य जगह पर, यूएस वगैरह में सुनी जाती हैं। तो वहाँ के बच्चों में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, विदेश में रहते हैं, वह चाहते हैं कि जो पालन हमारे महापुरुषों ने या हमारे बुजुर्गों ने अपने घर में रह के किया, ये बच्चे भी उसका पालन करें। तो छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हैं। मैं एक हल्की सी बात बता दूं। एक परिवार में जनेऊ संस्कार हुआ और दादाजी ने उनको कहा कि बेटा, जनेऊ हमेशा शरीर पर रहना चाहिए, अगर जनेऊ नहीं है तो हमको मौन रहना चाहिए। एक बालक स्विमिंग पूल में नहाने गया, नहाते समय उसका जनेऊ उतर गया। अब वो बालक घर आया, मौन रहा, सुबह से शाम हो गई, कुछ बोले ही नहीं। तो विदेश की बात है, यहाँ भारत भूमि की बात नहीं, भारतीय मूल का बालक है लेकिन विदेश में रहता है। तो उसकी माताजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो कुछ बोला नहीं, इशारे से कहा मैं दादाजी से बात करना चाहता हूँ। दादाजी आए और उसके चेहरे को देख करके समझ गए कि इसके शरीर पर जनेऊ नहीं है। मैंने इसको बोला कि जब जनेऊ ना हो तो मौन धारण करना चाहिए। ये बालक मौन रहा और अब इसको जनेऊ की आवश्यकता है। दादाजी ने तुरंत जनेऊ पहनाया। उसके बाद में वो बालक बोला और तब उसने स्थिति स्पष्ट की कि दादाजी, स्विमिंग पूल में नहाते समय ये जनेऊ उतर गया था, आपने कहा था मौन रहना है, तो इसलिए मैं मौन रहा। तो यह विदेशों में भी रह करके बच्चे, पर माता पिता चाहें तब ऐसा संभव है। हाँ। माता पिता के द्वारा ही बच्चों में संस्कारों की प्रतिष्ठा होती है। हाँ। यदि माता पिता स्वयं संस्कारी हैं तो बालक संस्कारी होगा, और यदि माता पिता की रुचि खुद भोग वासनाओं में है तो बालक भी व्यसनी ही निकलेगा। प्रयास आप कितना भी कर लीजिए, बालक सिखाने से नहीं सीखता, बालक देखने से सीखता है।